अस्सलामुअलैकुम लर्नर्स। तो आज हम करने वाले हैं द नाउन। नाउन क्या है? हम कैसे इसकी डेफिनेशन को याद करते रहते हैं, चाहे आप कोई से भी स्टैंडर्ड में हो, कोई से भी मीन क्लास में हो। क्या करना है? बस वीडियो को देखना है, एंजॉय करना है और आज याद कर लेना है, सीख लेना है। डन। तो जैसा कि लिखा है द नाउन। अब देखो, केजी क्लास में हमें पढ़ाया जाता था नाउन। नाउन का मीनिंग है एन फॉर नाउन और एन फॉर नेमिंग वर्ड्स। लेकिन नेमिंग वर्ड्स किस चीज के नेमिंग वर्ड्स? तो अब देखने वाले हैं वो। कैसे देखेंगे? मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उसके बाद डेफिनेशन आप खुद से बनाएंगे। डन। तो सबसे पहले क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। क्या करना है? केयरफुली, आपको सावधानी पूर्वक सेंटेंसेस को पढ़ना है, अवॉइड नहीं करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है रामू इज अ फार्मर, यानी रामू एक फार्मर है। तो यहाँ पर नेम बताओ, नेम क्या है? रामू। और किसका नेम है? रामू किसी इंसान का नेम है, रामू का नेम है, इंसान का नेम है। एंड फार्मर क्या है? फार्मर किसको बोला गया है? रामू को बोला गया है। डन। तो आगे देखो। अब सेकंड वाले सेंटेंस में पहली चीज हमने देख ली, पहले वाले वर्ड में बोला था नेम। किसका नेम बोला था? किसी पर्सन का, व्यक्ति या फिर इंसान का। रामू नाम ही तो है। अब उसी के लिए क्या बोला गया है कि वो क्या है? फार्मर। क्या है? फार्मर। आगे सेकंड वाले में देखो, द काउ गिव्स मिल्क। अब काउ किसका नेम है? काउ किसी जानवर का नेम है, हाँ या नहीं? काउ जो नेम है किसी एनिमल का नेम है, तो अंडरलाइन करो मेरे साथ, करो। और मिल्क किसका नेम है? किसी चीज का नेम है नहीं, लिक्विड का नेम है मिल्क जो है। डन। इसके बाद समझ आया? फर्स्ट में हमने क्या देखा? रामू किसका नेम? इंसान, या तो पर्सन बोलो या बोलो इंसान या व्यक्ति। आगे उसके लिए क्या यूज किया गया है उसका, कि वो क्या है? फार्मर। और सेकंड वाले में क्या है? काऊ किसका नेम है? जानवर का, एक एनिमल का नेम है। और उसके बाद क्या लिखा है? मिल्क। मिल्क किसका नेम है? किसी लिक्विड का नेम है, जिसको हमने क्या कह दिया है कि भाई ये मिल्क है। डन। नहीं तो अगर सारे लिक्विड को कहेंगे, सब लिक्विड्स के नेम होते हैं ना, कि ये पानी है, ये क्या है। डन। तो आगे देखो, थर्ड वाले में इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया क्या है? देश है, एक जगह है। क्या है? देश है हमारा और एक जगह है। और भारत क्या है? हमारा देश। क्या है? कंट्री। मीन्स किसको डिनोट कर रहा है कि वही हमारा देश है, यानी जगह की बात हो रही है ना। पूरी दुनिया तो इंडिया नहीं है, लेकिन एक जो पर्टिकुलर एरिया है, और इतना बड़ा एरिया है, वही तो इंडिया है। एक प्लेस यानी जगह है। डन। आगे इसके बाद, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। क्या है? बुक किसका नेम है? अभी जो पेजेस थे उनको कलेक्ट करके किया सबको, एंड देन उससे क्या बन गई? एक बुक बन गई। जब सारे पेजेस को ऐड कर दिया, अब ये किसका नेम रख दिया? किसी बुक का नेम। बुक मीन्स चीज का नेम, हाँ या नहीं? हिंदी में बोलेंगे वस्तु का नेम, या फिर बोलो चीज का नेम। डन। या सब्सटेंस का नेम। और क्या है? ऑन द टेबल। सब चीजों को टेबल बोलते हो? नहीं, किसी एक पर्टिकुलर चीज यानी जो होती है उसको ही हम टेबल बोलते हैं। देख कर बता देते हैं कि ये टेबल है। तो क्या है ये? एक चीज है, वस्तु है। डन। तो आपको मैंने क्या बोला था? सिर्फ अंडरलाइन करना है जो भी आपको नेम लग रहे हैं, कि किसी इंसान का, जगह का, वस्तु का नेम है, या कोई फीलिंग है या आइडिया है। डन। आगे करें मुझसे पहले। माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। माई फादर, फादर कौन है? पर्सन है। ये तो फर्स्ट वाले में क्या है? जस्ट पर्सन है। तो यानी यहां पर भी करो कि फादर किसी का नेम है, मेरे फादर, माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। अभी क्या बोला मैंने? मैंने बोला अगर कोई आइडिया है, फीलिंग है,
वो भी क्या है, एक नेम दे दिया गया है ना उसको। अब ऑनेस्टी क्या है, आइडिया या फीलिंग, फीलिंग है। वेल डन। आगे इसके बाद आई कैन नॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस, कि भाई मैं नहीं भूल सकता, क्या नहीं भूल सकता, उसकी दयालुता, है ना, रहम दिली नहीं भूल सकता। तो काइंडनेस क्या है, काइंडनेस क्या है, ये भी तो एक, क्या बताया था मैंने, आइडिया है या फीलिंग, फीलिंग है। डन। तो मैंने यहाँ से क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि आपने मुझसे ये बोला कि आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट अंडरलाइन करना है, किस चीज पर, किसी भी नेम पर, नेम पर। यानी अगर किसी भी चीज का, जगह का, इंसान का, जानवर का नेम है, डन, या फिर फीलिंग है या आइडिया से उसको अंडरलाइन करना है, उन सभी से तो बनते हैं नाउन, उन सबको कहते हैं कि नाउन है। अभी बताया था मैंने, केजी यानी यूकेजी क्लास में हम पढ़ते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। रिलेट कर पा रहे हैं, वो तो हमें याद हो जाता है, लेकिन जब टीचर बोलती है ना कि ये जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पे आपको बताना है नाउन कौन सा है, तो हम गड़बड़ा जाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि इसमें नाउन कौन सा है। रामू तो समझ आता है लेकिन फार्मर समझ नहीं आता। क्या रामू जो फार्मर है वो रामू से रिलेटेड नहीं है? रामू बोला ही किसको है, फार्मर को, और फार्मर बोला ही किसको है, रामू को। हाँ या नहीं? डन। तो अब समझ आ गया। एंड अब तो मिस्टेक नहीं करेंगे, मुझे पता है डेफिनेशन तो सबको रट जाती है, लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आप सेंटेंसेस में मैम बोलती है कि आपको अंडरलाइन करना है। तो अब क्या करेंगे, डेफिनेशन वही परिभाषित करना है, इसको बताना है कि असल में नाउन क्या है। तो मैं लिख दूं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अगर ये चाहते हैं तो ये लिख लीजिए, अदरवाइज जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वो लिखवाऊंगी। क्या है नाउन? तो मैं लिखूं आ नाउन, क्या है, नेम है, अभी तो आपने बताया। आ नाउन इज द नेम, और किस चीज का नेम है, ऑफ अ, सबसे पहले बताओ ये कौन से, पर्सन, ऑफ अ पर्सन। देन इसके बाद बताओ क्या है, उसके बाद क्या है, कॉमा लगाओ, उसके बाद क्या है, काउ, एनिमल। तो लगाए जल्दी, एनिमल। और उसके बाद क्या है, मिल्क, क्या है, एक चीज है। तो क्या लगाएंगे, थिंग। और क्या बचा, जो भी बचा लगाते जाएं, क्योंकि हमें समझ तो आ रहा है ना। थिंग हो गया। इसके बाद इंडिया एक प्लेस है, जगह है, तो थिंग। उसके बाद क्या है, प्लेस। और उसके बाद क्या है, ऑनेस्टी, क्या है, ऑनेस्टी है फीलिंग। और लास्ट मैंने क्या बताया था, और आइडियाज। बस हो गई याद? कितनी याद करनी थी, बस आपको ये बताना था, अ नाउन इज द नेम, कि नाउन जो है वो एक नेम है, किसका, ये सारी चीजों का, जो मैंने अंडरलाइन करके बता दी। एंड अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर टीचर ने बोला है कि सेंटेंसेस पे नहीं पैराग्राफ पे करना है, तो आप इजीली करोगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ी, पहले समझा, देन डेफिनेशन खुद से बनाई। चाहे देखें, मैंने बोला था ना, एन फॉर नाउन और एन फॉर नेमिंग वर्ड। डन। तो अ नाउन इज द नेम, ये तो हमें पता था कि नाउन एक नेम है, किसका, ऑफ अ। ये क्या है, रामू, इंसान यानी पर्सन। देन इसके बाद काउ क्या है, एनिमल। इसके बाद इंडिया क्या है, इंडिया है मिल्क, रह गया। मिल्क क्या है, एक चीज है, थिंक है, लिक्विड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट ये क्या है, इंडिया एक प्लेस है। ऑनेस्टी क्या है, फीलिंग है। काइंडनेस क्या है, फीलिंग है। और आइडियाज भी तो आ सकते हैं। आपने ये नहीं बताया। अच्छा ये आप मुझे बताओ, बुक और टेबल क्या होगी, थिंग ना, कोई चीज ही तो है, किसी चीज का ही तो नेम है। तो बस बता दिया अब मैंने, डन। एंड आप, आई होप कि आप सब समझ आ गया। क्या करना है, कमेंट में मुझे इसका आंसर करना है। अभी क्या करना है, और पढ़ना है, इसी वीडियो में पढ़ना है, लेकिन जस्ट वेट,
आगे देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं।